नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर टोनी एबट उन्होंने एक लेख लिखी है। ये अखबार का नाम है दी ऑस्ट्रेलियन और उस पे उन्होंने एक लेख लिखी है जिसका टाइटल है द डेमोक्रेटिक सुपर पावर वी नीड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि भारत वो सुपर पावर है जिसकी जरूरत इस वक्त विश्व को है। उन्होंने कहा है दोस्तों, भारत वो कंट्री है जो कि आने वाले 20 सालों में चाइना को पछाड़ते हुए वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ये वो ग्लोबल स्टेट्समैन हैं जिनके वजह से आज अगर आप देखें तो क्वाड पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं इस लेख में भारत के बारे में। एंड मुझे लगता है शायद आप में से बहुत लोगों ने ऐसे लेख के बारे में सुना भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है, उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली इसकी कवरेज हमारे यहाँ पर नहीं के बराबर हुई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही एक इंटर्न भी यदि कोई लेख लिख के जाते हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अक्सर जो कि थोड़े नेगेटिव टिल्ट वाले लेख होते हैं, उसको उसके ऊपर क्या आउटरीच होती है, क्या कवरेज होती है, देश में मीडिया पे कई सवाल उठते हैं। इतना ही नहीं, सरकार से भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो लग रहा है उसको हमने कहीं नजरअंदाज कर दिया है। तो यहां पर वैसा ना हो, इसलिए वो न्यूज भी मैं कवर करने वाला हूं और वो सारी बातें जो टोनी एबट ने बताई हैं भारत के बारे में वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो ये सारे फैक्ट्स, ये सारी बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली। तो अंत तक देखिए क्योंकि ये लेख किसी इंटर्न ने नहीं लिखी है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने लिखी है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास इंटेल के रिपोर्ट्स आते हैं, जो कि ग्लोबल अलग अलग हेड्स ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग में बैठते हैं और उसके बाद बहुत ही लर्नेड व्यक्ति होते हैं, उन्होंने ये लेख लिखी है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने जो इंट्रोडक्शन किया है वो कहा है कि देखिए विश्व बेहतर होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 1990 में 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन के पास एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं थी और 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रहती थी। आज ये जो संख्या है दोस्तों कम होकर 10% करीब हो चुकी है। आज हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो व्यक्ति हैं जो कि दिन में $1.9 पर डे से कम की कमाई में रहते हैं। पिछले 25 सालों की बात उन्होंने कही है, कहा है कि पिछले 25 सालों में इतना वेल्थ क्रिएट हुआ है जो कि पिछले 25,000 साल में भी नहीं हुआ था। वर्ल्ड डेफिनेटली आज के टाइम में वो कह रहे हैं रिचर, सेफर, फ्रीयर, फेयरर हुई है, लेकिन यहां पर एक फियर उठता हुआ दिख रहा है। वो कह रहे हैं जो पास्ट में हुआ जरूरी नहीं है वो फ्यूचर की भी गारंटी होगी। उन्होंने कहा आज के वक्त में जब कोविड पैंडेमिक आ चुका है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और एक देश है जिसकी पीसफुल राइज नहीं देखने मिली है, वो इन्होंने कहा है वो और कोई नहीं, वो चाइना है। चाइना इज नॉट सो पीसफुल राइज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में एक फियर है। चाइना के बारे में ही वो कह रहे हैं, चाइना आज दुनिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको थ्रेटन करती है। वो यहां पर एक बात करते हैं, चाइना के एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं यांग जीशी, उन्होंने कहा था जुलाई 2010 में आसियान को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए क्या कहा था, चाइना इज अ बिग कंट्री एंड अदर कंट्रीज आर स्मॉल कंट्रीज एंड दैट्स जस्ट अ फैक्ट। मतलब कि वो बड़े देश हैं, बाकी सब छोटे देश हैं, तो बड़ा देश जो चाहेगा छोटा देश को वो सहना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना। तो उन्होंने कुछ अगर आप देखें तो मत्स्य न्याय जो हमारे यहाँ कहा जाता है उसकी बात की है। अंग्रेजी में कहें तो डॉग ईट्स डॉग, बड़ा कुत्ता छोटे कुत्ते को खाता है, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। तो कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हम बड़े देश हैं, आसियान को कह रहे हैं जो कह रहे हैं सुन लो नहीं तो तुम्हें भी खा जाएंगे। तो इसी में टोनी एबट कहते हैं, हांगकांग ताइवान का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं देखिए बीजिंग डिटरमिन्ड है ये सारे प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्रश करने के लिए, क्योंकि वो अपने लोगों के सामने, दुनिया को नहीं, चाइना अपने लोगों को बताना चाहता है कि चाइना में और कोई मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं चलने वाला। यदि चाइना में स्पेस है किसी भी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तो वो है चाइनीज टोटलिटेरियन मॉडल। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हांगकांग ताइवान को क्रश कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एग्जाम्पल वर्ल्ड में भी फैलना शुरू हो सकता है। तो अब यहां से बात करते हैं भारत की। तो टोनी एबट कहते हैं भारत के बारे में कि उन्होंने कहा कि देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसने पार्टीशन एंड्योर किया है, कई जंग लड़ी है, पॉवर्टी एंड्योर कर रहा है। दुनिया जब भारत आजाद हुई थी तो दुनिया ने गिव अप कर दिया था भारत पर, भारत से बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन उसके बावजूद भारत आज राइज किया है, शाइन किया है, इंडिया ने वर्ल्ड को सरप्राइज किया है। और इसके पीछे कारण एक है,
ये वो देश है जो कि फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम को आज भी होल्ड करता है। भारत में फ्री इलेक्शंस होते हैं, फ्री मीडिया है, फ्री जुडिशियरी है। और यहां पर वो गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट को भी इन्वोक करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जैसे 19वीं सदी ब्रिटिश को बिलोंग करती थी, 20वीं सदी अमेरिका को बिलोंग करती थी, 21वीं सदी भारत की हो सकती है। ये जो डिकेड है सिर्फ यही इंडियन नहीं होने वाला है, हो सकता है ये पूरी की पूरी सदी भारत की होगी। तो दोस्तों ये वर्ल्ड के लीडर की ओपिनियन है, इतनी हाई ओपिनियन, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है हमारे देश के बारे में। काश हमारे यहां भी लीडर्स इतनी ही ऑप्टिमिस्टिक हो पाते। फिर वो बात करते हैं क्वाड की। तो उन्होंने कहा कि नाटो ने जैसे यूरोप में पीस इंश्योर करवाया है, वैसे ही अगर आप देखें तो वो इसी पे इन्वोक करते हैं कि यूक्रेन में जो वॉर हुई उसकी बात करते हैं कि देखिए नाटो की वजह से यूरोप में पीस हो पाई, जो मत्स्य न्याय था वहां पर नहीं हो पाया, बड़ा देश छोटे देश को थ्रेटन नहीं कर पाया। फिर वो कहते हैं यदि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य होता तो क्या रशिया हिम्मत करता यूक्रेन को इन्वेड करने की। वो ये बात कर रहे हैं। उसी को वो कंपेयर करते हुए कहते हैं कि उसी प्रकार से यदि क्वाड जैसे नाटो यूरोप में था, वैसे ही क्वाड इंडो पैसिफिक के लिए होने वाला है। यदि इंडो पैसिफिक में पीस कोई रख सकता है तो वो क्वाड रख सकता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि क्वाड जैसी अलायंस भी मटेरियलाइज इसीलिए हो पाई क्योंकि इसमें दो लीडर्स का हाथ था। वो ऑस्ट्रेलिया को, यूएस को इसका क्रेडिट नहीं दे रहे, वो दो लीडर्स को दे रहे हैं। कौन? एक है लेट शिंजो आबे और दूसरे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके वजह से ही क्वाड मटेरियलाइज हो पाया, ऐसा उनका कहना है। इसके सिवा उनका कहना है कि ओनली क्वाड वो देश है दोस्तों जो कि स्मॉल कंट्रीज इंश्योर करवा सकता है कि वो बुली ना हो पाए। किससे? एक बड़े देश से जिसका राइज पीसफुल नहीं रहा है। सिंपल शब्दों में कहूं तो चाइना बाकी देशों को बुली यदि ना करे तो इसके लिए क्वाड को मजबूत होना पड़ेगा, और ये क्वाड भी शिंजो आबे एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की ही भेंट है। इसके सिवा इंडिया के फ्यूचर के बारे में एबर्ट कहते हैं कि 20 साल बाद ही इज वेरी होपफुल कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना को सरपास कर जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास कई एडवांटेजेस हैं। इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। इसके सिवा वो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का गिफ्ट है इंडिया को, क्योंकि ये वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज है और इस प्रकार से सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके सिवा इंडिया के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, जो कि वो नहीं कह रहे लेकिन हम जानते हैं। इसके सिवा इंडिया वो कंट्री है जो कि अपने नेबरहुड में अनलाइक चाइना फियर नहीं की जाती, रिस्पेक्ट की जाती है। वो रिसेंट एग्जांपल देते हैं श्रीलंका की, और वो कहते हैं कि श्रीलंका में आपने देखा कैसे उसके आवर ऑफ नीड में वो भारत था जो उसके लिए खड़ा हुआ। अभी रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस की वो बात कर रहे हैं। इसके सिवा वो कहते हैं कि इंडिया वो देश है अपने नेबरहुड में, उसकी इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो जितने भी जंग अब तक लड़ा है वो सब और सब के सब जंग सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव वॉर्स रहे हैं। पर जब जंग लड़ा है तो यही वो देश है जिसने बांग्लादेश दुनिया के सामने क्रिएट करके भी दिया है। तो ये देश भले डिफेंसिव है लेकिन डिफेंसिव वॉर्स इसने लड़े हैं, लेकिन जब वॉर लड़े हैं तो इसने करारा जवाब दिया है। दोस्तों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आपको सुपर टीचर्स के द्वारा आप इस एग्जाम को, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर कोचिंग है, 30+ वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसके सिवा आप देख सकते हैं हमारे सुपर टीचर्स हैं, इनके द्वारा कोर्सेज आपको मिलते हैं। एंड ऐसे 20+ टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन अपना नाम बना चुके हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेज हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं सुपर कोचिंग आईएएस का, तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल, एंड 3000 प्रति मंथ में आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिलती है। सालाना 36,000 से भी कम में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो यूज दी कूपन कोड 20 किंजल फॉर 20% ऑफ डिस्काउंट ऑन यूपीएससी सुपर कोचिंग।